अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे इस यूट्यूब चैनल का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। नाजरीन, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लें। नाजरीन, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग हमारी हर लेटेस्ट वीडियो से जो है वो नोटिफाई रहें और हमारी कोई भी वीडियो जो है आप लोग मिस ना कर सके। नाजरीन, इसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, तो प्रेस करके आप लोग हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आप लोगों को हमारे जूम सेशंस का लिंक जो है वो टाइमली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने जो है हाजी इकबाल लेडी सर हाजी इकबाल लेडी को जो है वो इनवाइट किया है। आप लोगों की जो है रिक्वेस्ट होती है कि हर वीक एंड जो है इकबाल लेडी को जो है बुलाया जाए, तो हम लोग हाजी इकबाल लेडी को जो है वो जो है वो इनवाइट करते हैं ताकि जो पूरी वीक की डिस्कशन है वो हम उनसे जो है ले लें और टॉपिक्स भी वो ताकि नेक्स्ट वीक के लिए टॉपिक्स भी बता दें। जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने केएसबी पंप और दीवान सीमेंट बताया था और वो दोनों स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चले पूरे वीक और काफी जो है वो बढ़ गए और काफी लोगों को जो है फायदा हुआ। जिन लोगों ने जो है वो इकबाल डेडी के कहने पे वो स्टॉक्स बाय किए, काफी जो है फायदा हुआ और काफी जो है कमेंट्स भी आए कि इनसे जो है वो नेक्स्ट वीक के टॉपिक जरूर ले लिएगा। तो आज जो है वो हमने इनको जो है इनवाइट किया है और तो आइए सबसे पहले जो है इनको सर इकबाल डेडी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले हम लास्ट वीक की बात करते हैं। लास्ट वीक हमने जैसे देखा मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेस में रही और मार्केट ने जो है वो हमने बजट देखा। बजट 2 जून को आने वाला था लेकिन डिले हो गया, 10 जून तक बजट जो है वो चला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि आपने कैसी परफॉर्मेंस देखी लास्ट वीक, के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये भी बताइएगा कि बजट के हवाले से जो है वो आपका क्या ओपिनियन है। जी जी जी, अरे बात देखो, लास्ट वीक मार्केट परफॉर्म वेरी वेल। वेरी वेल से मुराद, देखो ना, छोटी आइटम में, मीडियम आइटम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप ऑयल सेक्टर और चंद आइटम देखो वो बढ़ चुकी थी। आप सीमेंट सेक्टर देख लीजिए, बहुत अच्छा रहा। आप चंद आइटम वो देख लीजिए, वो अपर लो की हो रही थी। और मेरे हिसाब से देखो, मैंने ये भी कहा था कि रोल ओवर का इतना इशू नहीं है। लास्ट वीक देखो स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह, रोल ओवर इतना स्मूथली हो गया। मैंने बोला बदले में कोई माल नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, वो भी हो गया। हाँ, पैनिक था बजट का। बजट का ये रूमर आ रही थी कि वो कैपिटल गेन पर 2.5% बढ़ा देंगे, ये वो। और वो भी हमारे लोग बोल रहे हैं। आईएमएफ ने कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं किया है। हम लोगों की तरफ से न्यूज आती है कि 2.5% आईएमएफ ने कहा है, मगर आईएमएफ हम्म। ने अभी तक कोई कहा नहीं है। मगर मार्केट परफॉर्म वेरी वेल। मार्केट में हम्म। आप आइटम में देख रहे, बहुत अच्छी रही। सीमेंट सेक्टर को आप देख लीजिए, छोटी सी आप आइटम देख लीजिए, दीवान हम्म। सीमेंट 2.5 रुपए बढ़ गई। केएसबी पंप पूरा हफ्ता तकरीबन 50 रुपए बढ़ गया। हम्म। अपना सुगरे को से सब चीजें बढ़ गई। तो मार्केट परफॉर्म वेरी वेल। और बजट के बारे में आप पूछ रही हो, तो मैं यही कहूंगा, बजट 10 तारीख को है। बजट में देखो ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हम्म। चंद रूमर आती रहेगी मार्केट के अंदर कि हम्म। ये तो आती रहेगी, मगर बजट विल भी, मुझे लग रहा है, सही रहेगा। हम्म। मगर इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, और मार्केट अच्छी रहेगी कमिंग डेज में भी। अच्छा सर, बजट का जैसे कि आपने कहा तो ये भी काफी जो है वो न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि गैस प्राइसेस जो है वो इस दफा बजट में इंक्रीज हो जाएंगी और इस सर्कुलर टैप का मसला भी इसी तरह हल होगा, गैस प्राइसेस बढ़ा के। तो आपको क्या लग रहा है, पेट्रोल प्राइसेस का भी हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस, जी। तो पेट्रोल प्राइसेस का भी हो रहा है सर कि पेट्रोल प्राइसेस भी जो है वो बढ़ेंगी, तो इस तरह तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर कम नहीं होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है तो इसमें कितनी हकीकत है? देखो ये न्यूज है, जो 100% कंफर्म। देखो गैस के प्राइस ये बढ़ाएंगे। हम्म। गैस के प्राइस बढ़ाएंगे ना, तो कंज्यूमर को और रेसिडेंशियल को, इनको बहुत ही थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब फर्क पड़ेगा। और दूसरा, इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ेगा। हम्म। ऑयल के बारे में आप बोल रही हो कि हाँ, ये लेवी बढ़ा देंगे इसके ऊपर।
ऑयल के ऊपर। तो ये भी एक चीज है, मगर ये अभी तक कंफर्म नहीं है। मगर कंफर्म ये है कि गैस के ऊपर ये बढ़ाएंगे। मगर आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट रेट नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो इंटरेस्ट रेट आपका बहुत अच्छा घट कर आया है। हम्म। ऑलमोस्ट इट हैज कम टू सिंगल डिजिट, हाफ पर हो गया है, 23% से 11% हो गया है। हम्म। मगर मुझे नहीं लग रहा गैस प्राइसेस से कोई वो बढ़ा देंगे। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है आपका, हम्म। मामूली थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हम्म। मगर ये इसमें कोई पैनिक नहीं है। देखो स्टॉक के अंदर आपके रिजर्व देखो, आपके हर चीज देखो। मैं आपको एक साल से बोल रहा था कि आपके इतने रुपए बाहर से आएंगे, और वो देखो ना ट्रिपल हो गए, और रुपए आ रहे हैं। देखो स्टॉक के अंदर मैं एक दूसरी बात बता दूं, अजरबैजान ने आपको $2 बिलियन दे दिए। अभी तो और पाइपलाइन में है। देखो ना पाकिस्तान का नाम इतना अच्छा हो गया है, जो हमने इंडिया को एक पुश दिया है ना, उसकी वजह से हमारा नाम इतना अच्छा हो गया है कि पाकिस्तान को हर कंट्री चाह रहा है। सऊदी, कतर, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है ना, वन ऑफ द हम्म। बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। देखो वो हर साल फाइट कर रही है, टेररिज्म से चलती है हर जगह, अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान आर्मी हर साल एक्टिविटीज में होती है, तो इसको इसलिए इनको खिताब दिया है। तो मेरे हिसाब से देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, मगर इंटरेस्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। हम्म। मार्केट उसी तरह रहेगी, बल्कि मार्केट अच्छी रहेगी। मार्केट में अच्छा। लोग देखो बहुत अच्छे अकाउंट भी आते रहते हैं, रोजाना हम्म। नए अकाउंट बहुत आ रहे हैं। सही। ठीक सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखे हैं कि सीमेंट सेक्टर जो है वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। इसको बजट की बजट की वजह से जो है हमने देखा कोई जो है इसको इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, काफी लोगों के जो है वो पैसे डबल हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अब जब बजट आएगा तो इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी? देखो अभी सीमेंट सेक्टर ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है। हम्म। सीमेंट सेक्टर में देखो डैम के भी इशू है, डैम बनेंगे एक तो मेरे हिसाब से जो डैम बनेगा ना, वो करीबी जो सीमेंट सेक्टर होगी, सीमेंट फैक्ट्रिया होगी, उनको बहुत फायदा होगा। हम्म। मगर सीमेंट सेक्टर में तेजी बहुत अच्छी होगी। हम्म। अरे बात इतनी अच्छी तेजी हो गई कि ऑलमोस्ट एवरी सीमेंटों में जो लोगों ने रुपए लगाए ना, उनको बहुत अच्छे रुपए मिले। इवन छोटी सीमेंट है, बड़ी सीमेंट है, वो ये ऑलमोस्ट ये नहीं डबल, ये ट्रिपल हो चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि सीमेंट में अभी अभी भी चांसेस तो है। हम्म। यहाँ जितने भी जो माहिरीन है, ब्रोकर है, वो अभी भी बोल रहे हैं कि सीमेंट में बहुत अच्छे चांसेस है, बजट में भी इनको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि सीमेंट अभी भी बढ़ सकती है। मगर हम्म। मैं ये कहूंगा कि सीमेंट में थोड़ा अब रुकना चाहिए, दूसरी आइटमों में जाना चाहिए। अच्छा। सही। अच्छा सर, स्टील सेक्टर का बताइएगा कि जैसे कि सीमेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी थी, स्टील सेक्टर जो है वो इस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट लास्ट वीक हमने देखा थोड़ी रिकवरी थी इसके अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे, स्टील सेक्टर्स को इस रेट्स पे जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देखो सीमेंट सेक्टर बढ़ा तो उसको भी थोड़ा फायदा हुआ। मगर मैं यही कहूंगा, देखो स्टील सेक्टर के अंदर अरीबा आपको वो चीज मिलेगी नहीं। देखो ना हम्म। ये बहुत अभी भी लॉसेस में चल रहे हैं बहुत सी कंपनियां। तो हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी रिकवरी हो, या इनके मतलब प्रॉफिट में अच्छा प्रॉफिट हो तो आपको अच्छे से मार्जिन दे दे हुए, या अच्छा सा डिविडेंड दे दे हुए। तो मैं यही कहूंगा कि हम्म। मेरे हिसाब से I will advise not to invest in steel sector. अच्छा। Even steel, cement is best. हम्म। स्टील में बहुत ही लॉसेस, कंपनी लॉसेस भरे पड़े हुए हैं। तो हम्म। चंद कंपनियां हैं जो अच्छी है, दो चार कंपनियां, बाकी कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं इनके हम्म। ऊपर लीवरेज भी बहुत ही हैवी हैवी लीवरेज पड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि इसमें मत जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म। सही। अच्छा सर, बैंक्स का भी यही है, बैंक्स का भी जो है पे भी बजट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस वक्त हमें नहीं दिख रहा है आते हुए। और अलमीजान ने जो है अपना ऑल टाइम हाई दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, बैंक्स को आगे आगे जो है बजट के बाद बैंक्स का आपका क्या व्यू है? जी जी, आई एम फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं 3 साल से चीख रहा हूँ। देखो हम्म। ना बैंक को अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये टॉप पर खड़ी हुई है बैंक पर। अब हम्म। यूबीएल आप देख लीजिए, एमसीबी देख लीजिए, मिजान देख लीजिए, इनका परफॉर्मेंस तो देख लीजिए। ये परफॉर्मेंस नहीं, गेन भी आपको मिल रहा है, प्लस आपको
you get each and every 3 months you get handsome dividend. देखो ना, इतना हैंडसम डिविडेंड कोई दुनिया में आपको नहीं मिलता है। मीजान, यूबीएल, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, ये क्वार्टर के अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि 15 से 20 रुपए डिविडेंड भी दे देवे। तो मैं हम्म। यही कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर इज मच मच बेटर देन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ हम्म। स्टॉक। तो मैं यही अच्छा। कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी अच्छा है और हम्म। अभी भी चीप मिल रहा है। ये हबीब बैंक और ये आपको बहुत अच्छे भाव पर मिल रहा है। अस्करी बैंक, बीओपी, दे आर वेरी गुड एट दिस हम्म। रेट ऑल्सो। सही। सही सर, की इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना चाहूंगी आपसे कि की इलेक्ट्रिक में हमने पिछले दिनों काफी अच्छा काम होता हुआ देखा और इसका मल्टी ईयर टैरिफ भी आया पिछले दिनों। तो आप क्या कहना चाहेंगे? फिर इसमें अचानक से हमने सेलिंग प्रेशर देखा, तो क्या वजह थी? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अचानक मंदी क्यों हो गई इसमें? तो इन लेवल्स पे क्या आप बताना चाहेंगे कि एक्यूमुलेट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक को? देखो अरीबा, आप ये मार्केट में आपको इतना इलम नहीं है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना कि there are so many big players, क्या इंस्टीट्यूशन। देखो ना, आप एक चीज समझो। देखो ना, के इलेक्ट्रिक में तकरीबन 30 करोड़ का काम हो गया। कितना? 30 करोड़। 30 करोड़ था और उस दिन लोग था। 30 करोड़ मीन काम हो गया और वो बढ़ गई थी 1 रुपये 25 पैसे। हम्म। 1 रुपये 25 पैसे बहुत होता है छोटी आइटमों में। इट मीन्स के इट हैज गेन 30%। और हम्म। इसमें जिसके पास 50 लाख करोड़ शेयर है तो वो हम्म। दूसरे दिन बेचता है तो उसको करोड़ रुपए मिल जाते हैं। करोड़ में से करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो व्हाई ही विल नॉट टेक अप हिज मतलब मनी? क्यों प्रॉफिट नहीं करेगा? तो ये हम्म। मार्केट में यही हो रहा है। आप बोल रही हो कि क्यों ये नीचे आ गई? नीचे आने की थी इसलिए कि देखो वो इतनी बढ़ गई थी, उस पर लोक लगा दिया था इन्होंने। और मैं हम्म। अभी भी कहता हूँ कि ये थोड़ी बहुत 4 आने 30 पैसे नीचे आएगी। अभी आ सकती है, मगर आगे जाकर के इलेक्ट्रिक आपका 8 साढ़े 8 रुपए में बिकेगा। जो अच्छा। इंस्टीट्यूशन और जो फंड्स ले गए हैं ना, देखो जो जब बढ़ती है ना, एक चीज बढ़ती है ना, 4 रुपए वाली चीज बढ़ती है ना, पौने 2 रुपए, तो वो कमिंग डेज में थोड़ी नीचे भी आती है। और ये खुद नीचे करते हैं कि इनको और माल इनको एक्यूमुलेट हो गए तो ये हम्म। लोग देखो ले जाएंगे। और स्टील इज अ गुड बाय। और हम्म। मैं यही कहूंगा कि ये आगे जाकर आपका 7.5 8 रुपए दाम हो जाएगा। हम्म। अच्छा। इस वक्त हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, तो इनके भी पार्टिसिपेंट्स के भी जो है वो सवाल ले लेते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन आया उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर की हमने सेलिंग देखी, काफी जो है वो सेलिंग आ रही है मार्केट में। लोगों को तो लग रहा था कि इनकी बाइंग आएगी, लेकिन क्या वजह है, सेलिंग क्यों आ गई? क्या इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का माहौल अच्छा नहीं लग रहा? क्या जंगी हालात की वजह से इन्होंने सेलिंग कर ली? और क्या लग रहा है, हबीब बैंक भी इन्होंने जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है वो बेचा है, हालांकि इसका जो है वो इतना अच्छा डिविडेंड आया, तो क्या वजह थी, क्या वजह है इस सेलिंग की? नादिया, बहुत से फंड्स होते हैं। देखो बाहर भी बहुत से गोरे होते हैं। ये जो बाहर वाले आप बोल रही हो ना, इसमें भी इतनी कंपनियां होती है और इतने लोग होते हैं। देखो ना, एक की सेलिंग आ गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद दूसरों की बाइंग आ जाएगी। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और इनकी सेलिंग होती है वेरी पीनट सेलिंग होती है, थोड़ी बहुत सेलिंग होती है। हाँ, लोग या पैनिक होता है, जाते हैं कि बाहर वाले बेच रहे हैं। मगर हमारे को अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी कंपनियां, बाहर के पाकिस्तानी, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। एंड देयर आर न्यू जनरेशन हु आर कमिंग टू पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। और आप मैं आपको बता दूं, इतने अकाउंट्स खुल रहे हैं हम्म। और आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इतनी कोई जरूरत नहीं बाहर वालों की। बाहर वाले भी आएंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम्म। बाहर वाले की छोटी मोटी सेलिंग होती है $5 मिलियन की या $2 मिलियन की या $6 मिलियन की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर सो मेनी बिग पाकिस्तानी बिजनेसमैन हम्म। हु आर looking for the deep to buy each and every shares. So it's not panic, it's not worry. Pakistani businessmen are eagerly waiting for the deep to buy their shares.
सही। ठीक, अच्छा सवाल ले लेते हैं पार्टिसिपेंट्स के। मोहम्मद उसामा, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि जो हीरा टेक्सटाइल और दादाभाई सीमेंट आपने बताया था, तो वो उसमें थोड़ी मूवमेंट नजर आ रही है, तो इसको भी होल्ड करना चाहिए। और सेकेंडली ये कि फैसल बैंक जो है वो रेगुलर डिविडेंड देता है, पर उसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, तो इसका कोई खास रीजन है? किसका? हबीब बैंक? फैसल बैंक। फैसल बैंक। फैसल बैंक सर देखो बहुत अच्छा है। फैसल बैंक आपको हर 3 महीने डिविडेंड देता है। फैसल बैंक में बहुत अच्छा है, ये आगे भी परफॉर्म करेगा। फैसल बैंक आप होल्ड कीजिए। और बैंकिंग ईच एंड एवरी बैंकिंग सेक्टर्स आर गुड। और दूसरी बात आप दादा भाई क्या कह रहे हो, देखो मैं कह रहा था दादा भाई में आपको रुपए मिलेंगे। यू शुड होल्ड दादा भाई। दादा भाई में देखो आपके ये 9-10 रुपए में बिक सकते हो। सर हीरा टेक्सटाइल जो आपने बताया था उसको भी अभी होल्ड करें, उसमें भी जी थोड़ा सा जी मूवमेंट आई बिल्कुल। है। बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखो वीरा टेक्सटाइल कल भी 4-15 रुपए, देखो जब बढ़ती है ना, जब 12 आना रुपया बढ़ती है ना, तो वहां सेलिंग आ जाती है। छोटी आइटम में 12 मीन्स ये 12 आना रुपया बढ़ती है ना, तो ये बहुत हो जाता है। ये 25-30% हो जाता है। हीरा में भी आपके 6.5-7 रुपए में आराम से बिकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी। अच्छा इकबाल साहब, आपसे ये पूछना था कि आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, बजट से पहले और बजट के बाद। और दूसरा ये बताइएगा कि मैं ओजीडीसी और पीएसओ वगैरह में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको क्या मैं चेंज कर लूं या अभी होल्ड रखूं? बहुत शुक्रिया। देखो पीएसओ जीडीसी में होल्ड करो, अभी शेयर तो बहुत अच्छे हैं। देखो बढ़कर बहुत आए थे और इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग है, ऊपर बजट भी है। होल्ड कीजिए, बेचना मत बिल्कुल। और दूसरा आपने पूछा कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए। देखो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है। अभी मैं ये भाव पर एडवाइस नहीं करूंगा। मैं नादिया अरीबा को पता है, मैं 6 महीने से बोल रहा था। जब डीजी खान मिल रहा था 105 रुपए में, वो 165 रुपए हो गया। मैं 33 रुपए में मिल रहा था। दीवान सीमेंट का मैं बोल रहा था आज 12.5 रुपए, आज 12.5 रुपए हो गया। तो मैं कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करना है ना, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। देखो मैं केस भी पंप 150 रुपए पर बोल रहा था, आज 270 रुपए का है। तो देयर आर सो मेनी आइटम, बट यू शुड इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर। सही। ठीक, नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एस खान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे, खैरियत से है? जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये थोड़ा टॉम सीएल बिल्कुल भी थोड़ा मूव नहीं कर रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और बाकी आपके कहने पे मैंने लिए हुए सारे स्टॉक्स, मैं वेट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली आप कहते हैं तो बढ़ ही जाते हैं माशाल्लाह से। मैं काफी वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आई होप कि सब बढ़े। मगर टॉम सीएल तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मूवमेंट ही नहीं आ रही, 1-2 रुपए की भी ऊपर नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वजह इसकी क्या है? और दूसरा ये है कि ओजीडीसी जो है, आपको लगता है, मुझे ये लगता है कि ओजीडीसी जो लेके बैठे हुए बेचारे, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये थोड़ा बढ़े तो बेचना शुरू कर दे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 20-25 रुपए बढ़ेगा और फिर एकदम से सेलिंग आ जाएगी, फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा? और म्यूचुअल फंड्स की भी काफी बाइंग है इसमें, तो आप क्या कहते हैं इन दो स्टॉक के बारे में? और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। इंशाल्लाह मैं बाहर रहता हूँ, मैं कराची आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, बहुत, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सर मैं टॉम सीएल के बारे में ये बता दूं कि देखो टॉम सीएल में फिलहाल थोड़ी बहुत सेलिंग है। मैं ये बता दूं कि टॉम सीएल में आप बिल्कुल घबराए मत। मैं ये कहूंगा कि टॉम सीएल विल टच 45 रुपीज और ये जाएगा। देखो इनकी ये क्वार्टर का मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि ये क्वार्टर में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा प्रीवियस रिजल्ट से। और इनकी जो बैलेंस शीट थी ना, वो बिल्कुल बेहतरीन बैलेंस शीट हो चुकी है। और आप पूछ रहे थे इसके बारे में इन्होंने बोला था। ओजीडीसी, ओजीडीसी ओजीडीसी के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स की काफी बाइंग है इसमें, तो ये काफी अर्से से बढ़ नहीं रहा है, जी तो ऐसा ना हो जी कि जी बड़े थे दोबारा सेलिंग हो जाए। जी। देखो बढ़ेगी ना तो सेलिंग तो आएगी, मैं ये बता दूं। देखो यहाँ प्लेयर्स बहुत है, प्लेयर्स इसमें बहुत खेलने वाले हैं। 85% ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन ओजीडीसी, बीएसओ, पीपीएल।
तो ये आप 20 रुपए बोल रहे हो, ये 15 रुपए बढ़ेगी तो इसमें सेलिंग आ जाएगी। अनलेस अनलेस ये स्टेट लाइफ या कोई बड़ा म्यूचुअल फंड बाइंग पर आ जावे और ये कंटिन्यूसली लेंगे ना, तो ये 35-40 रुपए बढ़ सकती है। मगर ये बहुत ही बढ़कर आई है, इसलिए यहाँ पर ये रुक गई है। और वो जो दूसरी बात, ये मैं बता दूं कि ये देखो शेयर्स बहुत अच्छा है, अगर आप होल्ड कीजिए इसमें। इसमें देखो आप फोकस ऑन डिविडेंड, ये आपको डिविडेंड अच्छा देता रहेगा। पीपीएल से ओजीडीसी इज मच फार बेटर, तो होल्ड ओजीडीसी। इसमें ये मत देख लीजिए कि ये सेल कर रहे हैं वो बाई कर रहे हैं, आप इसको होल्ड कीजिए, इट्स अ गुड शेयर्स। ठीक थैंक यू सर। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसरार कयूम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर से कि मैं नेक्स्ट 2 साल के लिए कम से कम अपने जो है इन पोर्टफोलियो होल्ड कर सकता हूँ, तो सर मुझे कोई 5 एक कोई स्टॉक्स ऐसे बताएं जो नेक्स्ट 2 से 3 साल बिल्कुल होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप कैसे ये कोई 5 एक स्टॉक्स मुझे बताएंगे किस सेक्टर के हों? जी 5 साल तो सर बहुत बड़ा अर्सा है। मैं 2 साल के लिए बता सकता हूँ इस सर तो, जी मतलब जी, 2 साल के लिए कह रहा हूँ, 5 स्टॉक्स कह रहा हूँ, 5-6 स्टॉक हाँ 2 साल के लिए। 1-2 साल लॉन्ग पीरियड हो जाता है, क्योंकि 5 साल तो यू कैनॉट मतलब आप कुछ प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते हो कि क्या हो जाएगा पाकिस्तान का, क्या हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखो 2 साल 1 साल के लिए यू बाय स्टिल। अभी बैंक इज वेरी गुड बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फैसल बैंक इज वेरी गुड। ये दो चीजें बैंकिंग में हो गई। और जावेदान कॉर्पोरेशन जो नया नाजमाबाद का है, तीसरी ये हो गई। और चौथी ओजीडीसी, चार हो ये हो गई। और पांचवी में आपको मैं आइटम दे दूं, विल बी, देखो केएसबी पंप एस क्लाइम। तो मैं ये कहूंगा कि अभी बैंक, ओजीडीसी, जावेदान कॉर्पोरेशन, फैसल बैंक, एंड फिफ्थ आइटम विल बी एंग्रो होल्डिंग। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महबूब आलम, अपना सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा सलाम यह कि केएसपी पंप मजीद कितना ऊपर तक जाने का इसका चांस है? सर देखो ये कम से कम, देखो ये हफ्ते में 80 रुपए बढ़ी है ऑलमोस्ट, ये 5 दिन में जी जी 70-80 रुपए बढ़ी है। तो मेरे जी हिसाब से देखो, मैंने तो इसकी प्रेडिक्शन की थी 260-70 रुपए, इट हैज अचीव्ड। मैं ये कहूंगा कि अभी भी इसमें 30-40 रुपए की गुंजाइश है, ये 325 30-40 तक जाएगा। मगर मैं यही कहूंगा कि 300 पर आप सेल कर। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके से नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक आपको क्या लग रहा है मंडे को, जैसे कि जून स्टार्ट हो जाएगा, और तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, आपको क्या लग रहा है मार्केट के हवाले से? देखो रोल ओवर स्मूथली हैज डन। और वो मैं पहले भी आपको लास्ट वीक में इंटरव्यू में कहा था कि रोल ओवर का कोई इशू नहीं है मार्केट में। वो बोल रहे थे रोल ओवर के इशू है, ये कुछ भी नहीं था। देखो स्मूथली रोल ओवर हो चुका, ये तो ये बात अच्छी चली गई। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, हाँ बजट का रहेगा, 10 तारीख को बजट है, ऊपर 4-5 दिन की छुट्टियां हैं। तो ये, और मैं ये बता दूं, देखो प्लेयर्स बहुत आ गए मार्केट के अंदर, लाहौर के, दूसरे कराची के, दूसरे बहुत से, पूरे पाकिस्तान से इतने अच्छे प्लेयर आ चुके हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं। उनको मार्केट में काम करने का वो है, एम हो गया है कि मार्केट में काम करना चाहिए। तो लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं, और कंपनियां, म्यूचुअल फंड। तो मेरे हिसाब से मार्केट देखो रहेगी, अच्छी ही रहेगी मार्केट में। मगर रूमर करीबा आती रहेगी बजट की। बिल्कुल। मगर मेरे हिसाब से देखो सीमेंट सेक्टर परफॉर्म वेरी वेल। मेरे को लगता है बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगा। और मार्केट विल भी, देखो साइड की आइटम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मार्केट विल भी मतलब अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह, होप सो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो है सर आपके टॉपिक्स लेंगे, सेशन को एंड करेंगे। उसामा, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। सर एक तो दीवान सीमेंट का बता दें, तकरीबन 1 साल से स्टक है उसमें, 10 रुपए की बाइंग है अभी, काफ़ी अच्छा है।
तो इसको कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? और दीवान फारूक मोटर्स और लोड्स, ये 3 स्क्रिप्ट्स हैं, इनका बता दें काइंडली। दीवान फारूक मोटर, दीवान सीमेंट और लोड्स। लोड लोड्स। सर। सर मैंने देखो दीवान मोटर का आपको मना किया था। मैं अक्सर अरीबा को भी बताया, मैं बोल रहा था कि इसमें क्यों ले रहे हो आप, 58 रुपए में ये आ रही थे कि ये गाड़ियां में। मैं दीवान मोटर का मुझे इतना इल्म नहीं है। हाँ दीवान सीमेंट का देखो मैं 8 रुपए से बोल रहा हूँ कि दीवान सीमेंट लीजिए। दीवान सीमेंट में देखो 12.5 दीवान सीमेंट हो चुकी है। अगर दीवान सीमेंट देखो 13.5 रुपए हो तो आप उसमें प्रॉफिट कर लीजिए। देखो अवर अवर टारगेट हैज बीन अचीव्ड, भले आगे बढ़ जावे मगर अवर टारगेट वी गिव द टारगेट ये 13 13.5 टच करेगी। सो व्हेन इट टच 30 रुपीज मतलब बुक योर प्रॉफिट। दूसरा आप लोड्स के बारे में कह रहे हो, लोड्स बहुत अच्छा है, लोड्स रखना चाहिए बिल्कुल। सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पूछ रहे हैं ऑटो सेक्टर के। ऑटो सेक्टर में मेरे हिसाब से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है ये दाम के हिसाब से। सही। ठीक। सर टॉपिक्स बता दें अपनी नेक्स्ट वीक के लिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। अपनी टॉपिक्स आपकी क्या होंगी नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए अरीबा टॉक विल बी, देखो यूडीएल मुदारबा जो हाँ। अच्छी आइटम है। देखो ये आइटम ऐसी है कि इसमें आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। यूडीएल मुदारबा आई ये अच्छा है। जैसे टीपीएल जो 5 रुपए का है, 5 रुपए 5 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे, ये अच्छा लग रहा है। टीपीएल अच्छा लग रहा है, यूडीएल वन अच्छा लग रहा है, मुदारबा। तो मैं पाक गल्फ लीजिंग जो हर वक्त आपको डिविडेंड भी देता है और मार्केट का इसमें शेयर्स नहीं है, तो मैं कहूंगा इन्वेस्टर को कोई ये शेयर्स आप लेकर रख दीजिए, आपको हर वक्त डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो मैं ये आइटम बता रहा हूँ कि इसलिए कि इसमें आपको पे आउट भी मिलेगा। मगर ये जो है ना यूटीएल मुदारबा और ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें देखो मार्केट के अंदर शेयर्स भी नहीं है, अगर कोई कैप्चर कर लेगा ना तो यू विल गेट अ गुड गेन। और दूसरा टीपीएल। हाँ ये 3 आइटम दिखता है क्योंकि दीवान सीमान केएसपी पम्प दे डन वेरी फाइन फैंटास्टिक, उन्होंने गेन किया है। और ये मेरी अभी ये 3 आइटम है फॉर द कमिंग डेज। अच्छा सर, अपनी आइटम्स को वापस रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट हो गई थी बीच में ना। यूडीएल मुदारबा। अच्छा। और यूडीएल मुदारबा, टीपीएल। टीपीएल वो जो 5 रुपए वाला। अच्छा। 5 और 5 रुपए 10 पैसे दाम है। टीपीएल पी नहीं, टीपीएल। टीपीएल प्रॉपर्टी नहीं, टीपीएल मैं बोल रहा हूँ। और तीसरी आइटम में पाक गल्फ लीजिंग जिसका दाम है तकरीबन 21 22 रुपए। ये हर वक्त डिविडेंड देते हैं, इसमें शेयर्स भी नहीं है। ये आइटमें अच्छी है, 3 आइटम है। कि एफसीसीएल के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि एफसीसीएल के बारे में फौजी सीमेंट इज अ वेरी गुड, ये होल्ड कीजिए आप बिल्कुल। होल्ड करें। सही है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। टाइम जो है वो टाइम जो है हमारा फिनिश होने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर आपकी टॉपिक्स के लिए भी। और जो है उम्मीद है ये टॉपिक्स जो है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, काफी जो है वो फायदा होगा। और नाजरीन, मैं आज के सेशन से जो है वो ज्यादा चाहूंगी, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।